दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल के प्रगतिवाद से कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए आज की इस क्विज को प्रारंभ करते हैं और प्रगतिवाद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दीपक नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? विकल्प हैं गुलाब राय, रामविलास शुक्ल अथवा नागार्जुन। और सही उत्तर है विकल्प 4 नागार्जुन। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की रचनाओं का सही क्रम बताना है। विकल्प हैं हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी अथवा रेणुका, उर्वशी, हुंकार और कुरुक्षेत्र। और सही उत्तर है विकल्प 3 रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। मित्रों, रेणुका 1935, हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 1946 और उर्वशी 1961 की रचनाएं हैं। अतः इनका सही अनुक्रम हुआ रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, विकल्प 3। अगला प्रश्न है, नवीन का प्रथम काव्य संग्रह बताना है। विकल्प हैं अपलक, कुमकुम, वापी अथवा रश्मि रेखा। और सही उत्तर है विकल्प 2 कुमकुम। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि कौन हैं? विकल्प हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन अथवा केदारनाथ। सही उत्तर है विकल्प 2 मुक्तिबोध। मित्रों, मुक्तिबोध की यह कविता भूल गलती इनके प्रतिनिधि काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है में प्रकाशित हुई थी। यह कविता उस संग्रह की प्रथम कविता है। इस संग्रह का प्रकाशन 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन कब हुआ? विकल्प हैं 1934, 1935, 1936, 1939। और सही उत्तर है विकल्प 2 1935। मित्रों, प्रस्तुत प्रश्न की बात यदि की जाए तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन 1935 में लंदन में हुआ था। इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ अर्थात प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का गठन किया गया था। किंतु यदि बात भारत की जाए, भारत में कब हुआ था, तो भारत में इसकी प्रथम बैठक आयोजित हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, गणपति चंद्र अथवा गुलाब राय। और सही उत्तर है विकल्प 2 नागार्जुन। अगला प्रश्न है, हे मेरी तुम के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध अथवा केदारनाथ। और सही उत्तर है विकल्प 4 केदारनाथ। मित्रों, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है, जिसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, इस संग्रह का नाम मैंने हे मेरी तुम रखा है। मैं अपनी पत्नी को तुम कहकर ही प्यार से संबोधित करता हूं, इसलिए मेरी पत्नी यानी तुम इन कविताओं में संबोधित होकर हे मेरी तुम हो गई हैं। भले ही कुछ लोगों को यह नाम विचित्र लगे, मुझे तो बहुत ही सहज और सरल लगता है। इसकी भूमिका में केदारनाथ अग्रवाल ने इस संग्रह की तिथि दे रखी है 5/2/1981 अर्थात 5 फरवरी 1981। अगला प्रश्न है,
प्रगतिवादी समीक्षक का नाम बताना है और विकल्प हैं शुक्ल, रामविलास, रामस्वरूप अथवा बच्चन सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 2 रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं मुक्तिबोध, दिनकर, नागार्जुन अथवा त्रिलोचन। और सही उत्तर है विकल्प 2 दिनकर। तो ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हमारे कृषक से ली गई हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध हे वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। अगला प्रश्न है पत्रहीन नग्न गाछ किस भाषा की कविता है? विकल्प हैं संस्कृत, मैथिली, खड़ी बोली अथवा ब्रज भाषा। और सही उत्तर है विकल्प 2 मैथिली। मित्रों पत्रहीन नग्न गाछ नागार्जुन की मैथिली भाषा की कविता है। नागार्जुन ने यात्री नाम से इस कविता संग्रह का प्रकाशन किया है। मित्रों नागार्जुन हिंदी में नागार्जुन नाम से कविताएं लिखते थे, जबकि मैथिली में यात्री के नाम से। तो इस कविता को यदि हम देखेंगे, इस कविता संग्रह को, तो इसमें जो कवि हैं उनका नाम दिया हुआ है यात्री। अगला प्रश्न है असंगत बताना है। सतरंगे पंखों वाली 1959, युग की गंगा 1947, आत्मगंध 1988, हजार हजार बाहों वाली 1989। और सही उत्तर है विकल्प 4 हजार हजार बाहों वाली 1989। यह असंगत है। मित्रों हजार हजार बाहों वाली भी नागार्जुन का कविता संग्रह है जो 1981 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है भस्मांकुर किस छंद में है? विकल्प हैं कुंडलनी, बरवे, सवैया अथवा तोटक। और सही उत्तर है विकल्प 2 बरवे। मित्रों नागार्जुन ने 2 खंड काव्यों की रचना की थी, भस्मांकुर और भूमिजा। भस्मांकुर पौराणिक खंड काव्य है जिसकी रचना नागार्जुन ने अक्टूबर 1970 में की थी और उसी वर्ष दिसंबर में राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया था। यह रचना बरवे छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कौन सी कविता प्रगतिवादी नहीं है? विकल्प हैं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, प्रेयसी अथवा अर्चना। और सही उत्तर है विकल्प 3 प्रेयसी। मित्रों प्रेयसी निराला जी के 1937 में प्रकाशित अनामिका के द्वितीय संस्करण की पहली कविता है। अगले प्रश्न में दिनकर का गीति नाट्य बताना है। विकल्प हैं कामधेनी, उर्वशी, नीलकुसुम अथवा रसवंती। और सही उत्तर है विकल्प 2 उर्वशी। अगला प्रश्न केदारनाथ का कविता संग्रह युग की गंगा उनका कौन सा संग्रह है? विकल्प हैं पहला, अंतिम, तीसरा अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 पहला। मित्रों केदारनाथ अग्रवाल का यह प्रथम काव्य संग्रह युग की गंगा आजादी से पूर्व मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। यह संग्रह हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए एक बहुमूल्य दस्तावेज है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
विकल्प हैं प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासूम अथवा निराला। और सही उत्तर है विकल्प एक प्रेमचंद। तो प्रगतिशील लेखक संघ का यह प्रथम अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1936 को प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्रेमचंद, जैनेन्द्र आदि उस समय के प्रसिद्ध लेखक सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है। विकल्प हैं धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, समाज का यथार्थ चित्रण अथवा विकल्प 5 उपर्युक्त सभी विशेषताएं प्रगतिवादी हैं। और सही उत्तर है विकल्प 1 धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था ये प्रगतिवादी प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना, वैयक्तिक यथार्थ अथवा यथास्थितिवादी। और सही उत्तर है वर्ग चेतना। अगला प्रश्न है आत्मगंध किसकी कृति है। विकल्प हैं केदारनाथ, नागार्जुन, अज्ञेय अथवा मुक्तिबोध। और सही उत्तर है विकल्प 1 केदारनाथ अग्रवाल। तो आत्मगंध केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। इस संकलन में प्रकृति से संबंधित, लोगों से संबंधित, राजनीति से संबंधित और भी कई तरह की कविताएं हैं। इस संग्रह की भूमिका में केदारनाथ अग्रवाल ने जो तिथि दी हुई है वह है गणतंत्र दिवस 1988। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी समीक्षा कृति है। विकल्प हैं शुक्ल, बच्चन सिंह, नागार्जुन अथवा रामविलास। और सही उत्तर है विकल्प 4 रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर किसकी कविता पंक्तियां हैं। विकल्प हैं केदारनाथ, नागार्जुन, त्रिलोचन अथवा दिनकर। और सही उत्तर है विकल्प 1 केदारनाथ अग्रवाल। जो केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता 1943 में रचित है। अगला प्रश्न है युगधारा के रचनाकार कौन हैं। विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 नागार्जुन। अगला प्रश्न है वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। विकल्प हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, रघुवीर सहाय अथवा धूमिल। और सही उत्तर है विकल्प 2 नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन बताना है। विकल्प हैं प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहले बार साहित्यिक चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी अथवा प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। और सही उत्तर है विकल्प 1 प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। यह प्रगतिवाद के संबंध में सत्य नहीं है अर्थात असत्य कथन है। आइए मित्रों कुछ और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध कौन है। त्रिलोचन, नागार्जुन,
शिव मंगल सिंह अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, पंत ने अपनी किस रचना द्वारा छायावाद के अंत की घोषणा की? विकल्प हैं पल्लव, युगांत, गुंजन अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 युगांत। मित्रों, सोनेट अथवा चतुष्पदी 14 पंक्तियों का एक गीत होता है। स्पेंसर, शेक्सपियर और मिल्टन ने पाश्चात्य काव्य में सोनेट की रचना की थी। हिंदी में सोनेट 20वीं सदी में आया। हिंदी काव्य में सोनेट के संस्थापक त्रिलोचन शास्त्री को माना जाता है। इन्होंने लगभग 550 सोनेट की रचना की। इन्होंने सोनेट का भारतीयकरण भी किया। इसके लिए उन्होंने रोला छंद को आधार बनाया और बोलचाल की भाषा और लय का प्रयोग करते हुए चतुष्पदी को लोक रंग में रंगने का काम किया। इनके सोनेट में 14 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं। सोनेट के जितने भी रूप भेद साहित्य में किए गए हैं, उन सभी को त्रिलोचन ने आजमाया। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा था? विकल्प हैं बच्चन सिंह, शुक्ल, नगेंद्र अथवा विश्वनाथ मिश्र। और सही उत्तर है विकल्प 1 बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की रचना नहीं है। विकल्प हैं वसंत में भी प्रसन्न पृथ्वी, रतिनाथ की चाची, कुंभीपाद अथवा अकाल और उसके बाद। और सही उत्तर है विकल्प 1 वसंत में भी प्रसन्न पृथ्वी। मित्रों, वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी नागार्जुन की नहीं वरन केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन अथवा शिव मंगल। और सही उत्तर है विकल्प 3 नागार्जुन। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल, यह लेख किसका है? विकल्प हैं नागार्जुन, केदारनाथ, मुक्तिबोध अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 3 मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन की लंबी कविता बतानी है। विकल्प हैं धरती, दिगंत, नेवला अथवा अर्धान। और सही उत्तर है विकल्प 3 नेवला। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील त्रयी में नहीं आते हैं। विकल्प हैं नागार्जुन, शमशेर बहादुर, त्रिलोचन अथवा शिव मंगल। और सही उत्तर है विकल्प 4 शिव मंगल। अगला प्रश्न है, रांगे राघव की रचना नहीं है। विकल्प हैं अमोला, अजय खंडहर, मेधावी अथवा पांचाली। और सही उत्तर है विकल्प 1 अमोला। मित्रों, अमोला रांगे राघव की नहीं वरन त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। अगला प्रश्न है, किस कवि को प्रगतिवाद का पंत माना जाता है? विकल्प हैं नागार्जुन, केदारनाथ, शिव मंगल सिंह अथवा त्रिलोचन। और सही उत्तर है विकल्प 2 केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मुझे जगत
जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 त्रिलोचन। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। विकल्प हैं शोषितों की दीनता का वर्णन, क्रांति की भावना, नारी चित्रण अथवा श्रृंगारिकता। और सही उत्तर है विकल्प 4 श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न है अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प हैं नागार्जुन, अज्ञेय, दिनकर अथवा मुक्तिबोध। और सही उत्तर है विकल्प 3 दिनकर। अगला प्रश्न है यात्री उपनाम से कविताएं कौन करते थे? इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। विकल्प हैं केदारनाथ, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह अथवा त्रिलोचन। और सही उत्तर है विकल्प 2 नागार्जुन। अगला प्रश्न है नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? विकल्प हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था अथवा राम के प्रति। और सही उत्तर है विकल्प 4 राम के प्रति। मित्रों राम के प्रति खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाली सर्वप्रथम रचना थी नागार्जुन की, जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र विश्वबंधु में छपी। अगला प्रश्न है बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। पंक्ति किसकी है? शिवमंगल सिंह, त्रिलोचन, केदारनाथ अथवा नागार्जुन। इस प्रश्न की चर्चा भी पीछे हो चुकी है। देखते हैं आपको कितना याद है। जी हाँ, सही उत्तर है केदारनाथ। अगला प्रश्न है हिल्लोल किसकी रचना है? विकल्प हैं शिवमंगल सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन अथवा केदारनाथ। और सही उत्तर है विकल्प 1 शिवमंगल सिंह। अगला प्रश्न है त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा? विकल्प हैं रांगे राघव, नागार्जुन, मुक्तिबोध अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 3 मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है रांगे राघव का मुक्तक काव्य कौन सा है? विकल्प हैं मेधावी, अजय खंडहर, पिघलते पत्थर अथवा पांचाली। और सही उत्तर है विकल्प 3 पिघलते पत्थर। अगला प्रश्न है ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल किनकी पंक्ति है? विकल्प हैं त्रिलोचन, दिनकर, नागार्जुन अथवा शिवमंगल। और सही उत्तर है विकल्प 2 दिनकर। अगला प्रश्न केदारनाथ की रचना पंख और पतवार किस सन में लिखी गई? विकल्प हैं 1979, 1978, 1981 अथवा 1990। और सही उत्तर है विकल्प 1 1979। अगला प्रश्न सही क्रम बताना है। रचनाएं हैं विंध्य हिमालय, हिल्लोल, वाणी की व्यथा और प्रलय सुजान।
और सही उत्तर है विकल्प 2 हिल्लोल, प्रलय, सृजन, विंध्य हिमालय और वाणी की व्यथा। अगला प्रश्न है मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत अथवा जयशंकर प्रसाद। और सही उत्तर है विकल्प 1 रामेश्वर शुक्ल अंचल। मित्रों, मानसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। मानसलवाद में वासना की घोषणा ही प्रधान होती रही है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का आधार क्या है, यह बताना है। विकल्प हैं रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद अथवा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और सही उत्तर है विकल्प 4 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है इसका जन्म स्थान उन्नाव है। विकल्प हैं रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन अथवा नागार्जुन। और सही उत्तर है विकल्प 2 शिवमंगल सिंह सुमन। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी क्विज मॉक टेस्ट, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित था, जिसमें हमने कुल 49 प्रश्नों की चर्चा की। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।